आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मदविष। मदविष माने एल्कोहलिक पॉइजन। जैसे कोई एल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वो पॉइजन की तरह भी कार्य कर सकती है। मध्य माने होता है एल्कोहल। इसके टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल्स अगर हम पढ़ते हैं, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल एटसेट्रा। लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो इथाइल एल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक अंतर्गत अरिष्ट एवं आसव। देखो आयुर्वेद में अगर मैं देखें, अगर एल्कोहल को कंपेयर करें तो अरिष्ट और आसव से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे पुनर्वा अरिष्ट हो गया, आरादादि उसी आसव हो गया, खरीदराजिष्ट हो गया। ठीक है। एक देखा, अगर हम आयुर्वेद में कंपेयर करें, क्योंकि हमें आयुर्वेद तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो आयुर्वेद में इसे अरिष्ट और आसव से कंपेयर कर सकते हैं। साइट्स ऑफ एक्शन, ये कहाँ पर एक्शन करता है? देखो पहले जो कॉर्टेक्स पर करता है, फिर मेडुला पर कार्य करता है। ठीक है। सामान्य लक्षण क्या होते हैं? असंबंध बोलना एवं व्यवहार करना। आदमी कुछ भी मतलब जो आदमी शराब वगैरह पी लेता है वो उल्टा सीधा बोलता है, मतलब असंबंध बोलना मतलब, और व्यवहार करना और उल्टा सीधा व्यवहार करता है। लड़खड़ा का चलना, तुमने देखा होगा ना, शराब वाले जो चलते हैं वो लड़खड़ा के लोग ही चलते हैं। और अगर आप उन्हें 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 कहोगे भाई आप मुझे पहचाने, तो वो कहेंगे भाई हम हमको नहीं पहचाने। उन्हें पहचानने में भी दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टेजेस ऑफ एल्कोहल पॉइजनिंग। एल्कोहल कंटेंट इन द ब्लड स्ट्रीम। देखो इसमें स्टेजेस ऑफ एल्कोहल पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। देखो वैसे भी जो विश वाला पोर्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है। तो स्टेजेस ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में मतलब 300 से मतलब 30 से 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड में अगर है तो वो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट की कंडीशन में जाएगा। स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन की स्टेज में तब जाएगा जब 100 से 300 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड में है। और स्टेज ऑफ नेक्रोसिस में कब चला जाएगा? 300 से 350 mg पर लीटर ऑफ ब्लड में है। 350 से अगर ज़्यादा हो सकता है तो हो सकता है मतलब बंदा कोमा में चला जाए या मर भी सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन एल्कोहल पॉइजनिंग। देखो जैसे लोग नहीं कहते हैं डायजापाम वगैरह दे दो, लेकिन एल्कोहल पॉइजनिंग में खास चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कोई मरीज आता है आपके पास एल्कोहल पॉइजनिंग है, जब आप डॉक्टर बनेंगे तो उसे कभी भी सेडेटिव नहीं देनी। सेडेटिव मतलब डायजापाम वगैरह नहीं देना है। लोग कहते हैं नहीं, कोई भी मतलब कोई भी अगर जहर वाला मरीज आए तो उसे डायजापाम दे दो, आराम मिल जाएगा, सो जाएगा मतलब। तो इसमें लेकिन सुलाना नहीं है। ठीक है। टाइप्स ऑफ एल्कोहल कंटेंट, देखो एब्सोल्यूट एल्कोहल उसमें 99% एल्कोहल होती। रेक्टिफाइड एल्कोहल उसमें कितनी एल्कोहल होती? 90%। और प्रूफ एल्कोहल 57% एल्कोहल होती है। ठीक है। वो सेवन योग्य मानी जाती है। ठीक है। घातक मात्रा क्या हो? 350 से ज़्यादा अगर एल्कोहल ब्लड स्ट्रीम में है पर 100 ml, 350 mg है बेटा। ये 350 जो लिखा हुआ है यहाँ से लिया गया, 350 mg है। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल्स हम लोग बात करते हैं। रम या जिन, उसमें क्या हो, कितनी परसेंट होती है? 57 से 47%, 47 से 57% होती है। ब्रांडी में कितनी होती है? 40 से 50% होती है। शेरी में 18 से 20% होती है। चैम्पियन में 15 से 18% होती है। एले में 3 से 7% होती है। बियर में 1 से 3% होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मतलब एल्कोहल कंटेंट दिखाने के लिए। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके एक दो का नाम याद कर लेना, बहुत है। ठीक है। टॉक्सिसिटी ऑफ द एल्कोहल डिपेंड्स अपॉन SAH याद करना आपको। ठीक है। कैसे याद करना? हंस करके याद कर सकते हैं, HAS हंस करके याद कर सकते हैं। तो पहली चीज़ होती है हैबिट। अगर किसी की हैबिट है बहुत ज़्यादा दारू पीने की तो उसे थोड़ा कम नशा करेगी। जैसे नॉर्मल आदमी, जैसे हम लोग नहीं पीते हैं, हम लोगों को अगर कोई पिला दे तो हम लोग जल्दी हो जाएंगे। और जो लोग पियक्कड़ हैं उन्हें पिला दो एक पौआ तो कुछ भी नहीं होगा उनका। ठीक है। एज भी डिपेंड करती है, जितनी एज बढ़ेगी, जैसे अगर हमारी एज का कोई है तो उसमें क्या होगा, उसे टॉक्सिसिटी कम होगी। और अगर बूढ़ी एज का है या बच्चा है तो उसे टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी अल्कोहल की। स्ट्रेंथ, अगर आदमी कोई तगड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब खाता पीता घर का है तो उसे टॉक्सिसिटी कम होगी। और अगर कोई दुबला पतला है एकदम, उसे टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कहा ना स्टेजेस इसकी इंपॉर्टेंट है। पहली है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में कितनी मात्रा होनी चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड? 30 से 100 mg। तो इसमें क्या होता है? वेलबींग मतलब अच्छा लगेगा उसे। स्माइल रैपिडली मतलब हमेशा मुस्कुराएगा, धीमे धीमे तुम्हें देख के मंद मंद मुस्कुराएगा। लाफिंग जल्द ही हंसेगा मतलब बहुत जल्दी हंसने लगता है। ठीक है। सीक्रेट्स डिस्क्लोज मतलब अपने राज खोलेगा, ये बताएगा कि मैं वहाँ गया था, वैसा किया था, वैसा किया था। एंग्री इजली और जल्दी गुस्सा हो जाएगा, तो उसकी बात नहीं सुनोगे तो गुस्सा हो जाता है। ठीक है। बल्गर मैनर टॉकिंग मतलब उल्टा सीधा बोलेगा, मतलब पता है उसे खुद नहीं पता होगा कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है। सेक्सुअल डिजायर, जो उसकी मतलब संभोग करने की अभिलाषा है वो बढ़ जाती है। ठीक है। स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन। इनकोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि मतलब उसका जो मतलब बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। देखो थॉट्स आएंगे उल्टे सीधे मतलब उसे। ठीक है। एक्शन मतलब लड़खड़ा के चलेगा। स्पीच कैसे होगी? स्टेट ऑफ वॉइस मतलब आवाज़ में जैसे आवाज़ मतलब नहीं होती किसी की लड़खड़ा के आती है तो लड़खड़ा के आवाज़ आएगी। अनटाइडी मतलब ढीला पड़ जाएगा, ऐसा मतलब उसे अगर मतलब
उसके खुद नहीं होश रहेगा कि वो है कहाँ। प्यूपल उसकी होती है डायलेट हो जाएंगी। यू फॉर भी हंसने लगेगा। यूरोस मतलब रोने, कभी कभी हंसेगा कभी रोएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। तो इसका कैसे याद करें, तासु तसु हि, हि, तसुहु तसु पी ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। ये इसको आपको लिखना इंग्लिश में ही है, ये हिंदी में आपको समझने के लिए लिख दिया है सिर्फ, ठीक है। मध्यविष चिकित्सा, तो मध्यविष चिकित्सा कैसे करते हैं हम लोग, हाइपोकैल्सीमिया 5% ग्लूकोज IV के द्वारा, इमेसिस मतलब वॉमिटिंग, ठीक। गैस्ट्रिक लिवाज करा सकते हैं। मैनिटॉल देती हैं तो कितनी देनी है IV में, 400 ml देनी, 100 ml फास्ट देनी है। तो उसके बाद 250 ml जो देनी है वो 2 से 3 घंटे में देखो 150 ml तो तुरंत चढ़ा देनी है मैनिटॉल, जिससे मतलब जल्दी से जल्दी विष कम हो, और फिर 250 ml फिर आराम चढ़ानी है, ठीक है। ये क्या सर्वल ओडिमा को कम करती है मैनिटॉल बेसिकली, जितनी में मतलब अगर दिमाग से रिलेटेड बीमारी है तो उनमें भी हम लोग दे सकते हैं। फिर NS चलानी है, नॉर्मल सलाइन चलानी है, ठीक है। pH इसका अल्कोहल जानते हैं आप, एसिडिक होती है तो आप कोई भी उसे बेस पिला सकते हैं जिससे न्यूट्रल करने में मदद मिलेगी। हाइपोथर्मिया, अब जब अल्कोहल पीने वाला बंदा होगा तो उसका आप हाथ मतलब उसका शरीर छू के देखेंगे तो ठंडा पड़ जाएगा, तो उसे आप कम्बल नंबर उड़ा दीजिए जिससे उसका शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, वरना हाइपोथर्मिया से मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। पैराल्डिहाइड का इंजेक्शन लगाना है 100 ml का, ठीक है। एनी परगेटिव, अगर मतलब उसने बहुत देर से दारू पी रखी है तो परगेटिव दे दोगे, जिससे कि मतलब जो अल्कोहल एब्जॉर्ब हो गई बॉडी में वो भी निकल जाए, ठीक है। फिर डायूरेटिक्स दे देंगे, जैसे मूत्र मार्ग से मतलब किडनी वगैरह में अगर लग गई हो तो किडनी से निकल जाए, डायलिसिस करा लेते हैं, ठीक है। ये हाई लेवल का है, मतलब अधिकतर हम लोग आयुर्वेद में क्या करते हैं, हम वहाँ से प्रक्षालन करा देते हैं या फिर बपन विरेचन करा देते हैं, ठीक है। ये हाई का है। अगर बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन आया तो डायूरेटिक्स देंगे, फिर डायलिसिस कराएंगे, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर आदमी को दर्द हो रहा तो PCM दे दो, अगर दर्द हो रहा तो डाइक्लोफेनेक सोडियम दे दो, अगर बुखार आ रहा तो PCM दे दो, ऐसे ही मतलब जो भी हो। सूजन हो तो कोई और दे, सूजन हो तो ओडिमा को कम मारने वाली दे दो, ठीक है। नोट क्या है इसमें, नींद की दवाई ना प्रदान करें, इससे कोमा या मृत्यु भी हो सकती है। मैंने बताया ना, ये नोट करने वाली बात है। जब भी आपके पास मरीज आएगा तो आप ये चीज़ नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस। अगर किसी की दारू के कारण मृत्यु हो जाती है तो अधिकतर इसकी एक्सीडेंटल मौत होती है। अब कोई तुमको दारू पिला के थोड़ी ना मारेगा, जहर खिला के मारेगा। दारू पिलाने में बहुत देर बाद मौत होगी, तो एक्सीडेंट। कभी कभी लोग ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता, लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में दारू पी लेते हैं, मौत हो जाती है। सुसाइडल लेयरली और होमोसाइडल लेयरली है, मतलब ये तो कौन सुसाइड करने के लिए कौन दारू पिएगा और जहर नहीं खा पाएगा क्या। होमोसाइडल मतलब कोई तुम्हें दारू पिला के कैसे मारेगा। देखो सुसाइडल माना होता है स्वकृत, मतलब अपने आप मतलब सुसाइड करना, ठीक है। होमिसाइड मतलब वो किसी के द्वारा अगर तुम्हारे मारा जाए तो होमिसाइड हो गया। अपीयरेंस ऑफ अल्कोहलिक पॉइजन, अब अल्कोहलिक पॉइजन में अगर पॉइजन वाले व्यक्ति को अगर हम देखेंगे तो तुम देखने वाले अधिकतर जो अल्कोहल पीते हैं उनके कपड़े फटे होते हैं, ठीक है। अल्कोहल में देखो अगर उसे खून निकला है उसका, तो खून में अल्कोहल कंटेंट होगा, मैंने बता दिया कितना होगा पर 100 ml। वॉमिट में मिलेगा, उल्टी हुई तो उल्टी को अगर एनालाइज करेंगे तो होगा, ठीक है। प्रभाव आप देखेंगे जो अल्कोहल ज़्यादा पी लेते हैं उनके मुंह से झाग निकलने लगता है, ठीक है। वेरियस मतलब शरीर का नीला पड़ जाए। अब देखो कहीं ना कहीं वो शरीर को ठंडा पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही, तो शरीर नीला पड़ जाएगा। रिगर मोर्टिस, लेट कम्स, मरने के बाद शरीर कठोर पड़ जाता है। देखो रिगर मोर्टिस क्या होती है, रिगर मोर्टिस एक कंडीशन होती है जहाँ पर शरीर मरने के बाद शरीर का कठोर होना, ठीक है। तो वो कंडीशन जो इसमें होती है वो देर में आती है, ठीक है। स्मेल ऑफ अल्कोहल, अब दारू वाला पिया है, चाहे मरा हो चाहे जिंदा हो, अल्कोहल की स्मेल तो आनी है, ठीक है। देखो हम लोग अब क्या करते हैं, जैसे कि आप कोई मरता है तो आदमी कहता है पोस्टमार्टम के लिए गई। पोस्टमार्टम वाले क्या करते हैं, मतलब अमाशय को काट कर, अमाशय मतलब पेट को काट कर उसके अंदर से जितना खाना वगैरह निकालते हैं, ब्लड और वॉमिट निकाल के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज देते हैं। तो वहाँ क्या होता है, डिटेक्शन होता है कि इसने आखिर कौन सा पॉइजन लिया था, डिटेक्शन ऑफ पॉइजन कन्फर्मेशन। विड्रॉल ऑफ अल्कोहल, डाइसल्फिराम, इसे ड्रग ऑफ चॉइस माना गया, ठीक है। डाइसल्फिराम नाम की एक टैबलेट देते हैं जो कि स्टेरॉइड है, ठीक है। तो कितनी mg देती है, 500 mg OD, मतलब दिन में एक बार 7 दिन तक देनी है। अगर व्यक्ति शराब पीता है, मतलब अगर तुमने ये दवाई दी, अगर कोई आदमी शराब पीता है तो उसे नौजिया होगी और उल्टी हो जाएगी तुरंत, ठीक है। तो आदमी कहता है कि बार नौजिया और उल्टी हो रही तो शराब छोड़ देता है। मतलब 7 दिन बाद क्या करना है, फिर आपको 250 mg का 3 महीने तक कोर्स चलाना है, ठीक है।
डाइसल्फिराम इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विड्रॉल ऑफ एल्कोहल। अगर किसी को अल्कोहल छुड़ानी है तो बाकी तुम कोई औषधि दो, ठीक है, बाकी तुम कोई दवाई दो, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस माना गया है, ठीक है, इसे तो देते ही देते हैं।